मॉर्निंग बच्चों, आज हम 6 क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स और बुक का नेम है अ पैक्ट विद द सन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। A mother birds and her two young ones lived in a forest. Mother birds and her two young ones और उसके दो छोटे बच्चे lived in a forest, एक जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm, एक तूफान में जो मदर बर्ड्स थी वो मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उसके छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेटेड माने अलग होना, ईच अदर एक दूसरे से, बर्ड्स पक्षी, यंग बर्ड्स छोटे बच्चे। देयर once lived a birds, her two newborn baby in a forest. There once lived a birds, एक बार एक पक्षी रहता था, and her two newborn babies, और उसके दो छोटे बच्चे, in a forest, एक जंगल में। एक जंगल में एक बर्ड्स और उसके दो छोटे बच्चे रहते थे। They had a nest in a tall shady tree, उनका एक घोंसला था एक लंबे छायादार पेड़ पर। And there द मदर बर्ड्स टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और वहाँ पर जो मदर बर्ड्स थी वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी डे एंड नाइट, दिन रात। वन डे, एक दिन, देर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत भयंकर तूफान आया। देर वाज थंडर, गर्जन हो रही थी, लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी, एंड रेन, और वर्षा हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और उस तूफान की वजह से बहुत से पेड़ गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, और वह टॉल ट्रीज लंबा पेड़ जिस पर वे पक्षी रहता था, आल्सो केम डाउन, वह भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक भारी जो शाखा थी वो उस घोंसले से टकराई। एंड किल द बर्ड्स, और उससे पक्षी जो था वो मर गया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो छोटे बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड, तेज तूफान की वजह से, ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वे जंगल के दूसरी तरफ जो है वो चले गए छोटे बच्चे। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव, उनमें से एक गुफा के समीप आ गिरा। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ एक ठगों का समूह रहता था, रॉबर लुटेरों का समूह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे, और एक थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचा। डेज पास, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे वे बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में गया, टू हंट, शिकार करने के लिए। ही सा अ डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वह घोड़े पर बैठकर उसके पीछे चल पड़ा। इट रन डीप इन द फॉरेस्ट, वह दौड़ते हुए गहरे जंगल में जा पहुंचा। फॉलोड बाय द किंग, सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और थोड़ी देर के बाद राजा जो है वो जंगल में पहुंचा, उसने अपने आप को खो दिया और उसको नहीं पता था कि वह कहाँ पर था। ही रोड ऑन अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह लंबे समय तक घोड़े पर बैठकर चलता रहा और फॉरेस्ट के, जंगल के दूसरी साइड आ गया। वेरी टायर्ड बाय नो, अब वह बहुत थका हुआ था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर द ट्री, वह घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो एक गुफा के समीप था। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी। क्राई आउट, क्विक, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन, यहाँ कोई है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्यूल्स, आओ और उसके गहने जवाहरात लूट लो। एंड इज हॉर्स, और उसके घोड़े को। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही शैल स्लीप अवे, और नहीं तो वह भाग जाएगा, चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरानचकित था। ही लुकड अप, उसने देखा, ऊपर की तरफ देखा। एंड सा, और देखा, आ बिग ब्राउन बर्ड्स, एक बड़ा ब्राउन बर्ड्स, ऑन द ट्री, पेड़ पर, एक भूरा पक्षी पेड़ के ऊपर था। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था।
ही आल्सो हर्ड, उसने सुना, फेंट धीमी आवाज़ में, नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर चढ़ा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह जितनी जल्दी उसके था उतनी जल्दी वहाँ से चल पड़ा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरानचकित था, टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, एक जैसी आवाज़ दोबारा सुनकर। ही केम टू नो, वह जानना चाहता था, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, पक्षियों की सच्ची कहानी। ही मीट द ऋषि, वह ऋषि से मिला, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, उसने प्रत्येक पक्षी के व्यवहार को एक्सप्लेन किया, व्याख्या की। सून, जल्दी ही केम टू क्लियरिंग विच ही लुक्ड लाइक एन आश्रम, वह जल्दी ही एक साफ जगह पर आ गया जहाँ एक ऋषि का आश्रम था, जो आश्रम की तरह था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़े को बांधा, टू अ ट्री, एक पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाह में बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक विनम्र आवाज़ सुनाई दी, अनाउंस, घोषणा करते हुए, वेलकम, आपका स्वागत है, टू द ऋषि आश्रम, ऋषि के आश्रम में। सर प्लीज़ गो इनसाइड, श्रीमान जी कृपया अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापिस आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया आप आराम कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की तरफ देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड्स, और एक बड़ा ब्राउन बर्ड्स देखा, भूरे पक्षी को देखा, इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरानचकित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, जो गुफा के समीप था उसके जैसा ही यह पक्षी दिखाई दे रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, यू आर राइट, तुम ठीक हो सर, श्रीमान जी। आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षी ने उत्तर दिया, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स, लेकिन वह लुटेरों का मित्र बन गया है। ही नाउ, अब वह, टॉक एज दे डू, वह ऐसे ही बोलता है जैसे वे। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वह मेरे से बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, और तभी जो है ऋषि ने जो है आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, आपका स्वागत है सर, उसने राजा से कहा। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और आराम कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए नज़र आ रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय तक आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई, एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों किस प्रकार से अलग अलग व्यवहार कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। दे लुक्ड सो अलाइक, वे एक जैसे दिखाई देते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जो जंगल जो है वो भरा हुआ है सरप्राइज, आश्चर्यों से। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन, ऋषि ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, ऋषि मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, हर एक अपनी संगत से जाना जाता है जिसमें वह रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी हमेशा लुटेरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट दैम, वह उनकी इमिटेट कॉपी करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और इस प्रकार से लुटेरे लोगों की तरह बोलता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और वह वही बोलता है जैसा वह हर रोज़ लगातार सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का आश्रम में जो है वो वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड, आइए अब अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं और ज़्यादा इस स्थान के बारे में आपको बताता हूँ, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।